दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी कंपनी के स्टॉक की जो मूवमेंट होती है, आप उसको उस कंपनी के इनकम स्टेटमेंट के डेटा से कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये एक बड़ा ही सिंपल और इफेक्टिव मेथड है, चूँकि मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं इस मेथड को ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ और सरप्राइजिंगली ये मेथड बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा स्लाइड्स में कि ये मेथड है क्या, ये काम कैसे करता है, इनकम स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और ये स्टॉक की प्राइस का इससे क्या ताल्लुक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो लोग मेरी वीडियोस भी देखते हैं, कि इनकम स्टेटमेंट जो है ये एसेंशियली एक किसी भी कंपनी का स्कोर कार्ड होती है। ये बताता है कि कंपनी का रेवेन्यू कितना है, उसका प्रॉफिट कितना है, उसने पिछले साल में पर क्वार्टर क्या रेवेन्यू प्रॉफिट किया और उसका साल का एंड ऑफ द ईयर वो कहाँ पे कंपनी खड़ी है। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो जानते हैं कि मेरी हर वीडियो के अंदर हर स्लाइड में पहला सफ़ा इनकम स्टेटमेंट ही होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक है जो कि आपको किसी भी स्टॉक की असेसमेंट के वक्त देखना चाहिए। इनकम स्टेटमेंट जो है ये हर पब्लिक कंपनी हर क्वार्टर और हर ईयर में ये इसको डेटा को पब्लिश करती है एज पर लॉ। और ये डेटा उनकी वेबसाइट पे भी आता है, प्लस डिफरेंट पोर्टल्स हैं, याहू फाइनेंस है, ट्रेडिंग व्यू एक्सेट्रा, वहाँ पे डेटा आपको मिल जाता है। जैसे मैंने पहले बताया, ये एक कंपनी का स्कोर कार्ड होता है। जैसे कि आप यूनिवर्सिटी में, स्कूल में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपका एक फाइनल एग्जाम होता है साल का, फिर आपके टर्म्स होते हैं, उसमें आपके नंबर्स बनते हैं और आप एंड में डिसाइड होता है कि आप पास हैं या फेल हैं, या आप आगे जाएंगे या वहीं पर रहेंगे। इसेंशियली यही चीज़ इनकम स्टेटमेंट है। ये बताती है कि कंपनी ने पिछले साल में कमाया कितना है, नुकसान कितना किया है, उसकी अर्निंग्स बिफोर टैक्स कितनी थी, उस कंपनी का ग्रोस प्रॉफिट क्या था, उस कंपनी के एक्सपेंडिचर्स क्या थे। हर चीज़ जो है वो इनकम स्टेटमेंट में आ जाती है, जो कि एक बहुत ही थॉरो और एक बड़ा ही एक जो है अफेक्टिव डेटा होता है गेज करने के लिए स्टॉक को। तो इनकम स्टेटमेंट होती क्या है, ये जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो उनको पता है कि इसमें सिंपली कुछ पिछले क्वार्टर्स का या सालों का एक ट्रेलिंग डेटा होता है, जिसमें आपके पास कंपनी का रेवेन्यू आ रहा होता है और साथ उसके एक्सपेंडिचर्स वगैरह जो होते हैं, उसके ओवरहेड्स और वो सारे कुछ करके उसका फिर एक फाइनल जो नेट इनकम है वो आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे ये एंग्रो पॉलीमर है, अगर मैं इसके पिछले 7 ईयर्स का डेटा निकालूं तो ये यहाँ पे आपको जैसे शो हो रहा है कि एंग्रो पॉलीमर के जो जो रेवेन्यूज़ हैं, ये यहाँ पे ब्लू जो लाइन है वो है, और इसका जो नेट इनकम है वो ये येलो लाइन है। दरमियान में इसका ये ग्रॉस प्रॉफिट है, फिर इसकी ऑपरेटिंग इनकम है, प्री टैक्स इनकम है, ये सारा कुछ। ये बहुत ही बेसिक इनकम स्टेटमेंट है। इसमें आपको एक स्नैपशॉट मिल रहा है, बर्ड्स आई व्यू मिल रहा है कि एंग्रो पॉलीमर पिछले 7 साल में क्या करती रही है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि एंग्रो पॉलीमर का रेवेन्यू उसने ग्रो किया है, एंग्रो ने अपनी सेल को बढ़ाया है। रेवेन्यू एसेंशियली कंपनी की सेल होती है, जितनी कंपनी की सेल बढ़ती है उसका रेवेन्यू उतना बढ़ जाता है, और प्रॉफिट उसका सारे एक्सपेंडिचर्स माइनस करके जो पीछे जो कंपनी पैसा कमाती है वो उसका प्रॉफिट आ जाता है। अगर हम इनकम स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करके देखें मज़ीद, तो ये एक बड़ा अच्छा स्कीमेटिक है जो मुझे नेट से मिला है। ये एप्पल जो कंपनी है उसके सेकंड क्वार्टर का डेटा है। सॉरी, यहाँ उन्होंने मिस्टेक से उसको थर्ड क्वार्टर कर दी, बट ये इसका सेकंड क्वार्टर है। तो ये एप्पल ने अपने रिजल्ट जो पब्लिक किए हैं उसमें आप देख सकते हैं इसकी इनकम स्टेटमेंट। ये एक क्वार्टर का डेटा है, सिर्फ एक क्वार्टर का एप्पल का डेटा, जो अप्रैल मई और जून 2024 के 3 महीनों में जो एप्पल ने परफॉर्मेंस दी है। तो ये वो डेटा है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक साइड पे रेवेन्यूज़ हैं और एक साइड पे इसके जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यूज़ है उसका नेट प्रॉफिट है। तो आप देख सकते हैं कि एप्पल जो है उसने यहाँ पे जो उसका रेवेन्यू आ रहा है, जो उसकी सेल हो रही है, उसमें आईफोन की जो सेल है उसने उससे $39 बिलियन कमाए, मैकबुक जो है 7 बिलियन उससे कमाया, आईपैड से 7.2, और बाकी ये जो उनकी एक्सेसरीज होती हैं, वॉचेस वगैरह। तो प्रोडक्ट से एप्पल ने तकरीबन 61 अरब कमाया, और 2% ईयर ऑन ईयर, इसका मतलब है कि 2% लास्ट ईयर से ज़्यादा उसने ये सेल की। आईफोन की सेल 1% कम हुई, मैक की सेल बढ़ गई, आईपैड की सेल 24% बढ़ गई। इसी तरह सर्विसेज जो हैं, जिसमें एप्पल का आई क्लाउड है, आई ट्यून्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं, उससे एप्पल ने 24 अरब कमाया। तो टोटल जो रेवेन्यू था वो प्रोडक्ट और सर्विसेज मिला के 85 बिलियन का ये एप्पल की सेल थी, उसका रेवेन्यू था। अब इसमें से जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है वो माइनस होगी तो ये नेट प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो एक सबसे बड़ा मेजर ओवरहेड है वो 39 बिलियन था। ये सारी इन आईफोन, मैक, आईपैड की प्रोडक्शन का। सर्विसेज जो कॉस्ट थी, उसके अलावा जो SGA, ये सैलरीज और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो होती हैं, एम्प्लॉयज़ वगैरह की सैलरीज और मार्केटिंग कॉस्ट एक्सेट्रा, फिर R&D
और ये जो टैक्स वगैरह ये सब करके, ये सब जब ऐड होता है तो ये एक ग्रोस प्रॉफिट में से जब ये माइनस होता है तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, जिसमें से जब हम टैक्स भी निकाल देते हैं, जो कि $4 बिलियन एप्पल ने टैक्स पे किया, तो वो सब कुछ माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट एप्पल का आया वो $21 बिलियन आया, जबकि जो रेवेन्यू था वो 85 बिलियन। सो यहाँ से एक आपको इनकम स्टेटमेंट की एक स्नैपशॉट बड़ी अच्छी इस ड्राइंग से समझ आ जाती है। आगे हम चलते हैं तो अच्छा, इसमें इनकम स्टेटमेंट आपको बताती क्या है? ये एसेंशियली आपको बताती है कि क्या कंपनी पैसा बना रही है या पैसा लूज कर रही है। जरूरी नहीं होता कि कंपनी हर क्वार्टर में पैसा बनाए, हो सकता है कंपनी 2 क्वार्टर में पैसा कमाए, एक क्वार्टर में पैसा लूज कर दे। कंपनी हो सकता है कि 3-4 कंसेक्यूटिवली क्वार्टर में पैसा लूज करे, फिर उससे अगले साल वो पैसा कमाना शुरू करे। तो ये आपको बताती है कि कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कंपनी की स्ट्रीक क्या है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इससे पता चलता है कि क्या कंपनी की सेल्स बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। जैसे अगर हम वापस ऊपर जाते हैं एंग्रो पॉलीमर की इनकम स्टेटमेंट के डेटा पे, तो हमें यहाँ से नजर आता है कि इसका जो रेवेन्यू है ये कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। मतलब अगर आप इसका डेटा देखें तो इंक्रीज हो रहा है। इससे समझ में यही आ रहा है कि एंग्रो जो है, एंग्रो पॉलीमर, इसकी सेल बढ़ रही है। रेवेन्यू जो है ये सेल से इसका ताल्लुक होता है। तो ये आपको सेल्स का पता चल जाता है कि सेल्स इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कि मतलब कंपनी ग्रो कर रही है सेल्स में। और तीसरा ये बताता है कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि कंपनी के ओवरहेड्स कहाँ खड़े हैं, और क्योंकि ओवरहेड्स जो हैं उनसे कंपनी का मार्जिन निकलता है। अब इसमें जो एक बड़ी मजे की चीज है कि जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि जो कंपनी की स्टॉक प्राइस है वो भी इस रेवेन्यू मॉडल को फॉलो कर रही होती है। रेवेन्यू नॉट द प्रॉफिट्स। अब अगर इसकी एक मिसाल लें तो इंटेल जो कंपनी है जो ये माइक्रोचिप्स बनाती है, इंटेल के रेवेन्यूज पिछले 4-5 साल से अब गिर रहे हैं, और उसका स्टॉक जो है वो भी उसके साथ ही गिर रहा है, और उसके मार्जिन्स भी हिट हो रहे हैं। और अभी लेटेस्ट क्वार्टर की जो रिपोर्ट आई है वो भी इतनी अच्छी नहीं है इंटेल की। मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और इंटेल ने बंदे ले ऑफ भी किए हैं, और तकरीबन 15 अरब के उसने खर्चे भी अपने कम किए, और उसका स्टॉक जो है वो भी एक बस नीचे गिर रहा है। अगर हम उसको एक ग्राफ की शक्ल में देखें तो यहाँ से डेटा में क्लियर हो जाता है कि जो ब्लू है ये इंटेल की स्टॉक प्राइस है, और जो ग्रीन है ये इंटेल का रेवेन्यू है। हम देख सकते हैं कि दोनों जो ग्राफ्स हैं ये एक दूसरे को परफेक्टली फॉलो कर रहे हैं। इंटेल का रेवेन्यू भी गिर रहा है और इंटेल की स्टॉक प्राइस भी गिर रही है। और एज ऑफ टुडे, जुमे को जब मार्केट क्लोज हुई है तो इंटेल का स्टॉक $20 पे था। तो ये, और इंटेल का रेवेन्यू भी नीचे गया। तो ये बिल्कुल परफेक्ट डेटा फॉलो हो रहा है यहाँ से। मतलब जो एक एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर है वो रेवेन्यू देख के अंदाजा लगा सकता है कि इंटेल जो है वो अभी उसका डिक्लाइन अभी खत्म नहीं हुआ, और ये शायद $10 से $12 तक ये और गिरेगा, क्योंकि अभी इंटेल की कोई इतनी अच्छी फोरकास्ट नहीं है। एक और कंपनी जिसको हम स्टडी कर सकते हैं स्टॉक प्राइस के लिए, वो वेराइजन कम्युनिकेशन है। वेराइजन ये एक अमेरिकन टेली कम्युनिकेशन जाइंट है। जिसमें पाकिस्तान में हमारा जैज़ है, अमेरिका में वेराइजन है, सबसे बड़ा उनका टेलको प्रोवाइडर है। अमेरिका में तकरीबन 50% इनका मार्केट शेयर है। बट वेराइजन जो है इसके भी रेवेन्यूज पिछले 4-5 साल से अब फ्लैट हैं। ये कंपनी बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज में ग्रो नहीं करी, ऑल दो ये प्रॉफिटेबल है, इसके मार्जिन्स भी ठीक हैं, कंसिस्टेंट मार्जिन्स हैं, ठीक हैं, नुकसान नहीं कर रही। लेकिन कंपनी अब एक सैचुरेशन पॉइंट पर जा चुकी है। कंपनी में मजीद अब कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही, और ग्रोथ बड़ी थोड़ी सी बड़ी इंक्रीमेंटल सी ग्रोथ है। और इसका जो स्टॉक प्राइस की जो मूवमेंट है वो भी इसके इन रेवेन्यूज़ के, इन फ्लैट रेवेन्यूज़ के साथ है। आप वेराइजन का डेटा बेशक जाके देख सकते हैं याहू फाइनेंस के ऊपर, कि उसके जो रेवेन्यूज़ हैं बिल्कुल फ्लैट है। पिछले 4 साल से वेराइजन एक ही नंबर पे खड़ा है, और वो हम देख सकते हैं कि उसकी जो स्टॉक प्राइस है वो भी बस ट्रेल करती हुई उसके रेवेन्यू के साथ ही नीचे की तरफ, मतलब एक जगह पे स्टैग्नेंट ही खड़ी हुई। इस वक्त तकरीबन $40 पे वेराइजन ट्रेड कर रहे हैं एज ऑफ लास्ट क्लोजिंग, और उसका रेवेन्यू भी तकरीबन एक ही नंबर पे खड़ा हुआ है पिछले 3-4 क्वार्टर से। एक और जो अब इसमें ये इंक्रीजिंग रेवेन्यू और इंक्रीजिंग स्टॉक प्राइस की जो एक अगर हम बात करें तो उसकी मिसाल है यूएमसी। ये एक ताइवानीज कंपनी, ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है। यूएमसी जो है उसका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है, और उसकी सेल्स भी जो हैं वो बढ़ रही हैं। तो उसकी भी स्टॉक प्राइस का जो एक्शन है वो यही चीज़ रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप यूएमसी का डेटा देखें तो यूएमसी ने तकरीबन 2019 में इनका रेवेन्यू जो था वो 4.8 अरब था, और 2020-22 में इनका रेवेन्यू तकरीबन $9.5 अरब था। तो
इस टाइम फ्रेम में तकरीबन 3 साल के टाइम फ्रेम में जहाँ का रेवेन्यू 5 अरब से तकरीबन साढ़े सवा 9 अरब पे गया है, तो उस टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि यूएमसी की जो प्राइस थी 2019 में तकरीबन ढाई सवा $2 का शेयर था, जो कि 2022 में जब ये रेवेन्यू पीक पे गया 9 अरब पे, तो ये तकरीबन $12 पे इसका शेयर आ गया। तो $2.3 से $12 पे इसका शेयर गया। ये बिल्कुल परफेक्टली इसने अपने यूएमसी ने इसके रेवेन्यू ने इसकी स्टॉक प्राइस ने इसके रेवेन्यू को ट्रैक किया, बिल्कुल आप देख सकते हैं। और अगेन 2022 के बाद इसका रेवेन्यू जो था वो फ्लैट होना शुरू हो गया, तो इसकी स्टॉक प्राइस भी ना ये भी बस फ्लैट ही हो गई। ये भी यहाँ से ये डेटा इतना अच्छा नहीं है इस पे शो हो रहा, लेकिन इसकी स्टॉक प्राइस बिल्कुल फ्लैट हो गई। तो यहाँ से हमें ये एक चीज़ जो समझ आती है कि जो इनकम स्टेटमेंट है ये एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, ये एक टेस्टेड मेथड है। और ये मेथड जो मेथड 70 to 80% अपनी प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ काम करे, वो एक बड़ा अच्छा मेथड होता है। लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, लोग जो हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस और टेक्निकल ट्रेडर्स पे जाते हैं, लेकिन मैं जो हूँ आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इनकम स्टेटमेंट को ज़रूर देखा करें, और इससे स्टॉक की जो मूवमेंट है ये बड़ी अच्छी प्रोडिक्ट हो जाती है। तो एनी हाउ उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई, क्योंकि अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।